बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्टॉलेशन है विंडोज़ सर्वर 2012 R2 की, जो कि हम एक डेस्कटॉप पीसी पे इंस्टॉल करेंगे। ब्रांडेड पीसी है लेनोवो का थिंक सेंटर। इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करेंगे और चेक करेंगे कि चलने में कैसी है, और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका ISO इमेज होना चाहिए या DVD होनी चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ टोरेंट की वेबसाइट से। आपको दिखा देता हूँ। या ISO इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया टोरेंट की वेबसाइट पे, और उसको बंद कर लूँगा मैं DVD के ऊपर। वैसे तो USB के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको DVD के ऊपर बंद किया और DVD से ही मैं इंस्टॉल करूँगा। विंडोज सर्वर 2012 R2 x64 बिट वर्जन है ये, क्योंकि सर्वर और वो 64 बिट पे ही मज़ा करती है। 32 बिट के ऊपर तो सर्वर की रैम सपोर्टेड इतनी नहीं है। तो ये हमारे पास मीडिया है जिसको मैंने CD के ऊपर बंद कर लिया, और अब CD से इंस्टॉल करूँगा मैं इसको। तो जनाब ये DVD के ऊपर मैंने बंद किया है, और ये मैंने DVD सिस्टम के अंदर डाल दी। लेनोवो का सिस्टम है, F1 से ये बायोस में चला जाएगा। इसी तरह HP का है तो वो F10 से, डेल का है तो F2 से, ब्रांडेड है तो डेल या F2 से। ये लेनोवो का सिस्टम है, F1 दबाएंगे तो बायोस सेटअप में चला जाएगा। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बायोस पेज आ गया। सिस्टम समरी में ये हमारे पास लगा हुआ है G3240 4th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, ड्यूल कोर 16 GB रैम है, और हार्ड ड्राइव और DVD रोम लगा हुआ है मेरे पास। 1333 मेगाहर्ट्ज़ मेमोरी सपोर्टेड है ये मेगाहर्ट्ज़ बस। स्टार्टअप में हम जाके चेक कर लेंगे, इसका बूटिंग सीक्वेंस ऑन कर लेंगे जो भी आपके सिस्टम का है, और उसके बाद आपने फर्स्ट बूट डिवाइस CD रोम को कर देना है। अगर USB से बूट करवा रहे हैं तो USB से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप DVD से करवाते हैं या USB से बूट करवाते हैं। ये बूट होना शुरू हो गया, और ये इसने कह दिया प्रेस एनी किया, एंटर का बटन दबा देंगे आप इस टाइम पे, और ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। DVD से भी और USB से भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है, क्योंकि दोनों की स्पीड तेज़ है अगर 3.1 से आप करते हैं, और DVD का भी ट्रांसफ़र डाटा रेट एज़ कम्पेयर विद CD काफ़ी तेज़ है, तो काफ़ी बेहतर रहेगा। ये इसका सेटअप इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है विंडोज़ सर्वर 2012 R2 की। इसकी इंस्टॉलेशन इसलिए भी सही है कि ये विंडोज़ सर्वर 2003 ख़त्म हो चुका है, 2008 भी ऑब्सलीट हो चुका है। ये इसके दो वर्जन हैं। जो हमारा मीडिया उसके अंदर एक स्टैंडर्ड है और एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर तो हमने नहीं बनाना विद GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो हम स्टैंडर्ड इंस्टॉल करेंगे इस इंस्टॉलेशन के अंदर, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देंगे, या अगर डाटा सेंटर चाहिए आपको तो डाटा सेंटर। ये फिर पार्टीशनिंग दिखाएगा। मैं अपनी सारी पार्टीशन उड़ा के और फिर न्यू क्रिएट करूँगा इसके लिए। पार्टीशन टेबल इसका उसी तरह है जिस तरह हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, सेम ग्राफिकल। ये हमारे पास टोटल इरेज हो गई, और यहाँ से मैंने 100 GB की C ड्राइव बना दी जिसमें हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, विंडोज़ सर्वर 2012, और बाकी की बैकअप के लिए ड्राइवर्स के लिए मैंने रहने दिया। ये मैंने C ड्राइव रीपार्टीशन करके C ड्राइव के अंदर ये प्राइमरी बना ली, और इसी के अंदर ही मैं इंस्टॉलेशन करूँगा। बाकी जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद मैं क्रिएट कर लूँगा। तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। मैंने इसको ज़रा फास्ट पे कर दिया है, 8x पे कर दिया, ताकि इंस्टॉलेशन थोड़ी तेज़ी से गुजर जाए। इंस्टॉलेशन के दौरान डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर, हार्ड ड्राइव के ऊपर, और जिस मीडिया से आप इंस्टॉल करें। अब इस सिस्टम में तकरीबन ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हुई है 20 मिनट्स के अंदर। हालांकि 16 GB रैम है, कम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा सा हल्का है, और दूसरा SSD नहीं लगी हुई, हार्ड ड्राइव लगी हुई है,
तो तकरीबन इसने इतना टाइम लिया है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा टाइम लेता है। बेसिकली विंडोज़ सर्वर है तो इसमें पूरी दुनिया एक अलग दुनिया है। इसके ऊपर मैं इस टॉपिक के ऊपर अलग एक वीडियो बनाऊंगा कि विंडोज़ सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें आप इसको किस तरीके से रन कर सकते हैं। बेसिकली ये होम यूज़र्स के लिए नहीं है। अगर किसी ने कोई काम करना है या कोई सेटअप है, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सारी फाइल्स हैं या वट एवर जो भी आपकी जिस नौइयत का काम है तो उसी से रिलेटेड हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विंडोज़ सर्वर को फायरवॉल लगानी है, कुछ भी है, डाटा स्टोरेज है। विंडोज़ सर्वर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सर्वर ही ख़रीदें, मतलब डेस्कटॉप पीसीज पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए, रैम और प्रोसेसर। मेन चीज़ दो रिक्वायरमेंट है इसकी। एक रैम अच्छी होनी चाहिए सिस्टम में, जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। और दूसरा स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसर Xeon रिकमेंडेड होते हैं हाईली अगर आपने सर्वर के ऊपर काम करना है, लेकिन अभी Xeon नहीं है और इसलिए मैंने पेंटियम पे इसको बना रहा हूँ, क्योंकि ये पेंटियम पे भी काम करता है और ठीक है, मतलब कोई इतना बुरा नहीं है रिज़ल्ट इसके, ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट फाइल्स, इंस्टॉलेशन फाइल्स कॉपी होगी। इसके बाद अब ये यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। हंड्रेड % होने के बाद एक दफ़ा रीबूट होगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये फाइनलाइजिंग सेटिंग के ऊपर है। ये लॉगिन पासवर्ड वाली स्क्रीन हमारी आ चुकी है। अब डायरेक्ट एंटर से नहीं होगा, ALT कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो ये लॉगिन करने देगा। जो पासवर्ड हम लोगों ने सेट किया हुआ है वो देखिए आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम पे माइट भी थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन में। ये लॉगिन हो रहा है। ये इसका यूज़र इंटरफेस है, वही विंडोज़ 10 वाला लोगो है लेफ़्ट साइड पे बॉटम में, और वॉलपेपर के अंदर विंडोज़ सर्वर 2012 R2 सर्वर मैनेजर है। बेसिकली धीरे से पूरा सर्वर मैनेज होता है, सारी सर्विसेज और ईच एंड एवरीथिंग। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा कंसोल ओपन होने में। ये सर्वर का डैशबोर्ड या कंसोल जो भी बोल रहे हैं आप, वो ओपन हो चुका है। यहीं से पूरे सर्वर के अंदर पॉलिसीज़ हम जितनी भी लगाना चाहें, कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें, सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहें, सर्विसेज डीएक्टिवेट करना चाहें, फायरवॉल लगाना चाहें, इंटीग्रेट करना चाहें किसी भी चीज़ के साथ, दूसरे सर्वर के साथ, तो यहीं से हम कर सकते हैं। बाकी इसका टाइम, मेरे ख्याल में टाइम जोन गलत है, ये मैं इसको सेट कर लेता हूँ लोकल टाइम जोन पे, जो कि पाकिस्तान का है। ये मैंने इसको सेट कर लिया। तो ये इसका इंटरफेस, ड्राइवर जिसके इंस्टॉल नहीं हुए हुए वो मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मैं आपको ये दिखाता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सेम वही दिस पीसी एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से अनलिमिटेड अकाउंट आप इसके अंदर बना सकते हैं। वो मैं एक अलग वीडियो शेयर करूँगा मल्टीपल अकाउंट्स के लिए, जिस तरह यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में होते हैं, हर बंदे का अपना अकाउंट होता है। उसको स्टोरेज एलोकेट हुई होती है 20 MB या 50 MB। ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है अभी। विंडोज़ एक्टिवेट करने का भी तरीका मैंने ऑलरेडी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि हम
KMS पिको से। तो फ्रेंड्स ये थी इंस्टॉलेशन जो कि नहायत आसान है। आप USB से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, DVD से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और विंडोज़ सर्वर के अंदर करने को बहुत कुछ है। अगर आप इस पर कुछ करना चाहते हैं, ड्राइवर्स नहीं उठाए हुए, ये वो विंडोज़ 10 के मैं करूँगा, ये 8.1 के, तो वो कंपेटेबल होगा। तो ये ड्राइवर्स आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। ईथरनेट के इसके उठाए हुए जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, और बाकी वायरलेस वगैरह भी इसके अंदर कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।